पराली का धुआं पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब से घिरी हुई चंडीगढ़ की आबो हवा भी इससे अछूती नहीं रही है। इन दिनों चारों तरफ स्टबल बर्निंग की वजह से चंडीगढ़ की एयर क्वालिटी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ पर्यावरण विभाग के निदेशक देवेंद्र दलाई मौजूद हैं। दलाई साहब, जिस तरह से स्टबल बर्निंग लगातार हो रही है, तो चंडीगढ़ की आबो हवा पर इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, स्टबल बर्निंग का डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ इज़ ए लैंडलॉक्ड सिटी। चंडीगढ़ में जो इशू है एयर पोल्यूशन रिलेटेड, खाली चंडीगढ़ से नहीं होगा, डेफिनेटली सराउंडिंग एरिया का भी जो एक्टिविटीज़ होगी उसकी भी इम्पैक्ट होगी। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है। उसका बहुत सारा अदर रीजन है, उसके साथ साथ टेम्परेचर इज ऑल्सो ए रीजन। तो लेकिन आज के दिन में अगर देखोगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मॉडरेट है, अराउंड 100 से 120 तक। तो अमूमन चंडीगढ़ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना रहता है और सर्दियों में क्यों ये प्रभावित हो जाता है? नहीं, मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे मानसून में है, मानसून में 50-60 ऐसे रहता था। इसका ये रीज़न है कि बारिश की वजह से जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल रहता है वो नीचे आ जाता है, इसलिए हवा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है एयर थोड़ा हेवी होता है। एयर हेवी होने से जो भी, चाहे व्हीकुलर एमिशन हो, फैक्ट्री का एमिशन हो, या तो कंस्ट्रक्शन साइट का जो डस्ट हो, जो भी है, या तो पराली से भी जैसे हो, ये फिर धुआं जो है ऊपर उड़ता नहीं, वो नीचे ही रहता है, नीचे का लेयर में रहता है, इसीलिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है। पंचकुला और मोहाली जैसे ज़िलों के आसपास का धुआं ज़रूर चंडीगढ़ में भी आता है, इसके प्रदूषण यहाँ पर भी फैलाता है, लेकिन इसके अलावा चंडीगढ़ की जो इंडस्ट्री है वो भी प्रदूषण का एक कारण है। उसके जो वहाँ से निकलने वाला धुआं है उसको किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं, कैसी आप कार्रवाई कर रहे हैं जहाँ पर कोई वायलेशन नज़र आता है? देखिए, चंडीगढ़ में बहुत सारा ऐसे धुआं निकलने वाला ऐसे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो एमिशन एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनका पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होते हैं। जो एयर आप वो छोड़ते हैं बाहर, उसको फ़िल्टर करके छोड़ते हैं। और इसको मॉनिटर करने के लिए हमारा पूरा सिटी में 6 जगह में हमारा मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जो मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन है। उसके साथ-साथ एक कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से हमको जो है हर 15-20 सेकंड में एयर क्वालिटी का डाटा क्या है वो हमारे पास डाटा आ जाएगा। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 और एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए एयर क्वालिटी स्टेशंस के लिए भी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सेक्टर 53 में और स्लॉटर हाउस में, इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें और भी अच्छा से मॉनिटर हो पाएगा कि एयर क्वालिटी कहाँ पे ख़राब होता है और किसके वजह से ख़राब होता है। इसके साथ साथ एक स्टडी हम ये करने भी जा रहे हैं कि एयर क्वालिटी अगर ख़राब होता है तो उसका सोर्स क्या है, उसको सोर्स अपर्समेंट स्टडी बोलते हैं। वो स्टडी भी करने जा रहे हैं, जिसके वजह से हमको पता चलेगा कि व्हीकल की वजह से हमारा यहाँ पे कितना पोल्यूशन होता है, अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है उसके वजह से कितना होता है, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो स्टबल बर्निंग है उसके लिए कितना पोल्यूशन होता है, वो पूरा प्रोपोर्शन पता चल जाएगा, जिसके बाद जो है हम उसको उस हिसाब से टैकल कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ में ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक का पोल्यूशन जो है उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास की कोई योजना है? देखिए, ट्रैफिक के लिए तो यहाँ पे अगर चंडीगढ़ का गाड़ी की कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे बहुत पुराने गाड़ी नहीं चलते हैं। 15 साल से ऊपर वाला गाड़ी का कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन ट्रैफिक कंजेशन को भी आप रोक नहीं सकते। आबादी दिन ब दिन बढ़ता है, शहर में लोगों का रिक्वायरमेंट्स बढ़ता है, ट्रैफिक होगी। उसको चेक करने के लिए एक ही रास्ता है कि अगर कहीं पे कंजेशन ना हो, अगर ट्रैफिक फ्री फ्लो है, इसलिए हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है, इवन ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग रहता ही है, जिसमें हम उनको ये गाइडेंस देते हैं कि ट्रैफिक, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स सड़क पे ज़्यादा तो होगा ही, लेकिन अगर कहीं पे ट्रैफिक ना रुके तो उससे थोड़ा पोल्यूशन के ऊपर लोड कम होगा। मानसून की यदि बात अभी तुलना हम करें अक्टूबर के महीने की, तो लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो काफ़ी 2 गुना ज़्यादा अंतर आ गया है। आने वाले समय में बासमती जीरी का भी जो पराली है उसको ज़्यादा लोग किसान जलाते हैं और बढ़ सकता है। तो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस बढ़ते प्रदूषण में वो किस तरह से अपना एहतियात बरतें? देखिए, मैं पहले भी बहुत इंटरव्यू के थ्रू से ये बता चुका हूँ कि जो लॉकडाउन पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 के आसपास आ गया। इसका मतलब अगर एयर क्वालिटी ख़राब होता है, कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार है उसके लिए। अगर एयर क्वालिटी 20 होने के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा, तो वो एयर क्वालिटी क्यों हम मेंटेन ना करें।
मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि हमेशा लॉकडाउन पीरियड रहे, लोग हमेशा घर पे, लोग तो बाहर तो आएंगे ही, लेकिन मेरा खाली सलाह ये है कि जैसे चंडीगढ़ में आपका सेक्टरल मार्केट है, अगर आप 7 सेक्टर में रहते हो तो 7 सेक्टर में मार्केट है, तो वो 7 सेक्टर का मार्केट जाने के लिए आप गाड़ी यूज़ मत करिए, आप साइकिल लेके जाइए। यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक भी बहुत है, उसको यूज़ करिए। लोग साइकिलिंग ट्रैक को यूज़ करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग को जो है अपना हेल्थ के लिए। अगर उन्होंने वही साइकिल अगर अपना वर्क प्लेस में लेके आएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। घर में अगर 2 कार है और 2 पर्सन्स है, वो 2 अलग अलग गाड़ी यूज़ नहीं करके अगर वो कार पुल करके भी आ सकते हैं तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि अगर ये एयर क्वालिटी अगर सुधरा लॉकडाउन के टाइम में, तो उससे हमको ये इंडिकेशन मिला कि हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से एयर क्वालिटी ख़राब था, और हम वो एक्टिविटीज़ को अगर कंट्रोल करते हैं तो एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए हम अपना एक्टिविटीज़ को खुद देखें कि मैं कहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। शुक्रिया। ये थे प्रदूषण विभाग के निदेशक देवेंद्र देलाई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बदलते मौसम में और चारों तरफ के जो इलाके हैं उनकी वजह से चंडीगढ़ की आबो हवा बेशक ख़राब हो रही हो, लेकिन हमारी गतिविधियां भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर आसपास के नज़दीकी इलाकों में जाने के लिए साइकिल के इस्तेमाल की सलाह दी है, और यह सलाह उनकी खासी कारगर भी साबित हो सकती है। कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।